क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे देखकर ठीक है, जिसे देखकर मतलब कि अगर मैं कौन सी चीज सामने है, अगर सामने बच्चा है वो खेल रहा है तो मेरे अंदर जो भाव जाग रहे हैं, तो किसे देखकर भाव जाग रहे हैं? जिसे देखकर, यानी बच्चे को देखकर मेरे मन में जो भाव जाग रहे हैं वो क्या चीज का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक, शांत रस, जो कि रस का तीसरा भाग है। तो पहले दो भाग श्रृंगार रस और वीर रस की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। और किसी तरह का भी अगर उसमें डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसके आपको आंसर जरूर दूंगी। तो बिना किसी रुकावट के हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है शांत रस। तो शांत रस मतलब क्या होता है, शांत रस की प्राप्ति कैसे की जाए, है ना। बहुत बड़ा सवाल है ना कि शांत रस की प्राप्ति कैसे की जाए। तो देखो, जब अभी यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, वीडियो पिक्चर क्या लगाया है, राजयोगी बनो, राजयोगी। ठीक है, देखो ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो कि सेंटर्स हैं जो आपको मेडिटेशन सिखाते हैं, है ना। और जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने ब्रह्म कुमारी इसका पिक्चर लगाई है, ये है हमारी शिवानी दीदी, जिनकी वीडियोस, जिनके स्पीचेस बहुत सारे लोग देखते हैं और इनमें बहुत सारे यंगस्टर्स, बूढ़े लोग तो फॉलो करते ही हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, लेकिन हमारे यंगस्टर्स भी फॉलो करते हैं, क्योंकि ये जो कहती हैं सबसे पहले वो खुद करती हैं और फिर आप सभी को करने के लिए कहती हैं। तो इस शिवानी दीदी ने बताया है कि सिर्फ सपने देखने से ही कुछ नहीं होता, सफलता हमेशा प्रयासों से ही हासिल होती है। कभी कभी क्या होता है, हम हार जाते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, अभी छोड़ देते हैं, अब हमसे नहीं होगा, अब हमसे ना होगा, है ना, ये वाली बात। लेकिन नहीं, अगर आपको सफलता चाहिए तो बार बार आपको गिरते हैं, आप संभलते हैं और तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जब हम छोटे थे तो हमने चलना भी डायरेक्ट से खड़े होके बैठ के और बैठे बैठे हम चलते रहे और खड़े होके हमने चलना नहीं शुरू किया। पहले हम खड़े हुए, गिरे, फिर खड़े हुए, फिर गिरे, फिर थोड़ा चले, बैलेंस नहीं कर पाए, फिर गिरे, है ना, फिर चले, फिर गिरे, और ऐसे करके एक दिन हम चलना शुरू कर दिया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि भाई खड़े हुए गिर गए तो हमने चलना ही छोड़ दिया कि नहीं भाई हम तो नहीं चल सकते, नहीं ना, हमने कोशिश की और हम आगे बढ़े। वैसे ही जीवन में भी हमें हमेशा, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अब देखो, शांत रस होता क्या है। शांत रस होता है कि जब व्यक्ति को संसार के प्रति वैराग्य आ जाता है, संसार में मौजूद मटेरियलिस्टिक चीजों से क्या आ जाता है, मन हट जाता है, वैराग्य आ जाता है, वहां से उसका ध्यान हट जाता है। और जब वैराग्य वाली भावना, वैराग्य वाला जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं, मुझे अब इस दुनिया से कोई लेन देन नहीं है, तब ये वाला जो रस है ना, ये क्या होता है, परिपक्व होके, पूरा एकदम अच्छे से पुष्ट होके और अभिव्यक्त होता है, और इसी को हम शांत रस कहते हैं। जैसे कि अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म कैसे बढ़ा और उसका विस्तार कैसे हुआ। जो हमारे राजकुमार सिद्धार्थ जी थे, उन्होंने देखा कि उनके राज्य में बहुत दुख है, बहुत गरीबी है, लोग बहुत दुख है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। तो उन्होंने देखा कि मैं इतने बड़े राजा का बेटा हूँ, मेरे पास ये सारी चीजें लोगों के पास नहीं है, तो मुझे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने समाज की भलाई के लिए अपना राजपाट क्या किया, त्याग कर दिया और जंगल में चले गए। तो ये यहाँ पर आपका शांत रस आ जाता है। ठीक है, जब आप किसी को कुछ कर देते हो, किसी के लिए कुछ भी छोटा सा, किसी को खाना खिला दिया, किसी को कपड़े दे दिया, ठीक है, तो जो खुशी आपको उस समय अनुभव होती है, वो खुशी आप पैसों से नहीं खरीद सकते। वहां पर आपका शांत रस होता है। और उसके बावजूद भी
कई लोग होते हैं कुछ करके दूसरों को जिताते हैं, तब आपने कुछ दिल से नहीं किया। लेकिन जब आप कोई भी काम दिल से करते हो, दूसरों के लिए करते हो, और जब आपको उसमें खुशी मिलती है, तब आपको क्या, कौन सी अनुभूति होती है? शांत रस की अनुभूति होती है, खुशी होती है। वो खुशी जो होती है ना, अलौकिक होती है। उस खुशी के आगे सारी खुशियां बेकार है। तो अब देखो यहाँ पर अव्यय क्या क्या है इसके। स्थायी भाव इसका निर्वेद होता है, वैराग्य होता है। आलम्बन क्या है? संसार की असारता, प्रभु चिंतन, ठीक है। उद्दीपन का काम कौन कर रहा है? सत्संग, तीर्थाटन, फिर से धर्मशास्त्र, सन्यासियों की वाणी, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब कुछ लोग बड़े बड़े महासंतों की प्रवचन सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आंखें बंद रहती हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, जैसे उन्हें कोई और चीज दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, आंखें बंद कर लेते हैं और उस समय उन्हें अलौकिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। उसी को हम अनुभाव कहते हैं। अब इसके संचारी भाव क्या है? धृति, हर्ष, दैन्य, ग्लानि। कब ग्लानि कैसे? कि हमें ये होता है, हमें अपने आप को हम चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस दिन आपके अंदर शांत रस के गुण आने लगेंगे ना, शांत रस आपके अंदर वैराग्य आने लगेगा, उस दिन आप अपनी, जैसे हम दूसरों की गलतियों को बार बार निकालते हैं, तुम्हारे में ये गलतियां हैं, तुम्हारे में गलतियां हैं। एक समय ऐसा आने लगता है ना कि जब आप दूसरों की गलतियों से ज्यादा आप स्वचिंतन करते हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं कि भाई मेरे अंदर कौन सी खामियां हैं, मुझे कहाँ काम करना है अपने लिए, अपना आत्मिक उन्नति के लिए, ठीक है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मुझे इंटरनली कैसे अपने आप को विकसित करना है, तो आप वैसे सोचना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपने गलतियां की रहती है, आपको उस समय समझ नहीं आता, लेकिन हाँ बाद में समझ में आता है, फिर आप उसके ऊपर काम करते हो। तो ये कब होता है? जब आपके अंदर वैराग्य की भावना आनी शुरू होती है। अब जैसे ये शिवानी दीदी कहती हैं कि मानव मन की वास्तविक पूंजी क्या है? धन नहीं है, लेकिन उसके विचार है। धन का क्या है? पैसों का क्या है? आज आपके पास है, कल वही आपने कोई चीज, सोना खरीदा, चांदी खरीदा, डायमंड खरीद लिया, सॉलिटेयर खरीद लिया, तो आपने वो पैसे किसी को दे दिए, तो पैसे आपके पास परमानेंट थोड़ी थे, फॉर टाइम बिंग के लिए थे। आपने उसकी जगह किसी और को दे दिए, इधर उधर चले गए, खरीदारी की और वो पैसे किसी और के पास चले गए। लेकिन जो आपके विचार हैं वो आपके साथ रहेंगे, ठीक है। इसीलिए आपकी ये वास्तविक पूंजी है, आपकी पढ़ाई, आपका एजुकेशन, आपकी सोच, ये आपकी पूंजी है, और जो कि स्थायी है, आपके पास रहेगी, और इसको जितना आप इम्प्लीमेंट करोगे ये उतनी और पॉलिश होती जाएगी और उतना ही आपका विकास होते जाएगा। अब देखो शांत रस का उदाहरण, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन जो है वो कहाँ सुख पावे? जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। जैसे एक पंछी जहाज पर से उड़ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो शाम को अंधेरा होने के समय उसी जहाज पर लौट के आती है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर आलम्बन क्या है? संसार की असारता। और किसके मन में ये भाव जाग रहे हैं? कवि। उद्दीपन का काम कौन कर रहा है? जहाज का पंछी, क्योंकि वो उड़ के गया है, जहाज पर से उड़ के गया है, बहुत ऊंची उड़ान उसने भरी है, लेकिन वो लौट के उसी पर आ रहा है, कामधेनु और छेरी। अनुभव क्या है? अलौकिक प्रसन्नता, जिसके आगे सारी खुशियां बेकार है, क्योंकि हमें वो खुशी हमें ईश्वर से के साथ कनेक्ट कर रही है। संचारी भाव क्या है? निर्वेद। अब देखिए कुछ प्रश्न उत्तर, इनसे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव है वैराग्य। देखो अभी ये जैन धर्म है, ये लेडीज जैन धर्म से है। देखो इन्होंने चप्पल नहीं पहने, ईश्वर को अपनाया है, और
खान पान, घर, कितने बड़े बड़े घर से लड़कियां आती हैं सभी ईश्वर को पाने के लिए। तो इन्होंने ईश्वर को पाने के लिए क्या किया है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का त्याग किया है। ठीक है, कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ उनके अंदर क्या है, ईश्वर से प्रेम है उनके अंदर। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे में कौन सा रस है। तो यहाँ पर आपका कौन सा रस होगा, शांत रस। वीर तो है ही नहीं, है ना, वीरता की तो बात है नहीं। रति किसका स्थायी भाव है, ये स्थायी भाव है। किसका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अच्छा, अब अगर क्रोध बात करें तो क्रोध किसका स्थायी भाव है, ये आपका भयानक रस का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये देखो, लोग बैठ के सूर्योदय के समय ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल यही होगा ना वीर रस का। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। यस, ओके। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। श्रृंगार रस कितने तरह के होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है आपका संयोग रस और दूसरा होता है आपका क्या, वियोग रस। ठीक है, और दोनों के स्थायी भाव क्या है, दोनों के स्थायी भाव आपका रति है। अच्छा, श्रृंगार रस को ही हम क्या कहते हैं, रस राज कहते हैं। रस राज मतलब रसों का राजा, या इसी को हम क्या कहते हैं, आद्य रस भी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है साहित्य शास्त्र में। ठीक है, रसों की संख्या कितनी बताई गई है साहित्य शास्त्र में, तो साहित्य शास्त्र में रसों की संख्या 9 बताई गई है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नवरस बोलते हैं, नवरस बोलते हैं। कौन सा रस नवरसों के अंतर्गत नहीं आता है, रौद्र रस है। ठीक है, भयानक रस भी है, वात्सल्य रस भी है। अखत श्रृंगार का नाम किसी ने नहीं सुना है, इसलिए ये नहीं आता, इसमें श्रृंगार रस में नहीं आता। निम्नलिखित में से रस कौन सा है, तो ये उत्साह स्थायी भाव है, किसका, वीर रस का। हास्य स्थायी भाव है, किसका, हास्य का। ठीक है, फिर हास्य रस है आपका। फिर ये आपका रस है क्रोध क्या है, क्रोध आपका स्थायी भाव है। जुगुप्सा, ये भी स्थायी आपका क्या है, आपका स्थायी भाव है। तो रस कौन सा है, हास्य रस। अब देखो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। जिसे देखकर मन के भावों का जागरण होता है उसे क्या कहते हैं, जिसे देखकर मन के भाव जागृत हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम आलंबन कहते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आज की क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसे देखकर ठीक है, जिसे देखकर मतलब कि अगर मैं कौन सी चीज सामने है, अगर सामने बच्चा है वो खेल रहा है तो मेरे अंदर जो भाव जाग रहे हैं, तो किसे देखकर भाव जाग रहे हैं, जिसे देखकर, यानी बच्चे को देखकर मेरे मन में जो भाव जाग रहे हैं वो क्या चीज कहलाती है, वो आलंबन कहलाती है। अब इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन देखो, जिसे देखकर अपने मन में भाव जागृत होते हैं, जिसे देखकर अपने मन में भाव जागृत होते हैं वो आश्रय होता है। देखो ये दोनों क्वेश्चन कितने सिमिलर है। जिसे देखकर मन के भाव जागृत होते हैं, जिसे देखकर मन के भाव जागृत होते हैं, जिसे देखकर, तो वो आलंबन है। और जिसे देखकर अपने मन में भाव जागृत होते हैं
उसे हम आश्रय कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इस क्लास का टेक अवे है। मैकडी जाते हो ना, टेक अवे लेकर आते हो ना, तो 9th और 10th क्वेश्चन इस क्लास का टेक अवे है। 1 मार्क्स दिला भी सकता है, 1 मार्क्स छीन भी सकता है आपसे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़े रहिए। बाकी के रसों को जानने के लिए, उनके ट्रिक्स के लिए इस सीरीज को, रस की सीरीज। तो मिलते हैं अगले सेशन में रस के एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, मुझसे पढ़वाते रहिए।